एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 2 हमने अब इसको सिंगल लॉग में लेकर आना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सिंगल लॉग में दिया हुआ था, हमने उसको एक्सपेंड कर दिया। अभी हमें ये एक्सपेंशन फॉर्म में दिया हुआ है, हमने इसको सिंगल लॉग में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 3 log x माइनस 5 log y। अब ये लॉग से पहले है तो ये वापस पावर बन जाएगी। अभी हम इसको उल्ट करते जाएंगे, ये वापस पावर बनेगी तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, और ये 5 है, ये 5 वापस y की पावर बन जाएगी। और लॉग के लॉ में जो माइनस है वो डिवाइड होता है, तो हम इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, log x3 डिवाइड y पावर 5। तो ये हमारे पास सिंगल लॉग में आ गया। थर्ड पार्ट है 1/7 log 57.7 माइनस 3 log 9.24 प्लस 4 log 36.6 माइनस 2 log 23.3। तो पहले हम इनकी पावर्स को वापस सिंगल में लॉग में लेके जाएंगे। 1/7 log 57.7, ये हमारे पास 3 था, 3 वापस पावर में चला जाएगा, सो log 9.24 पावर 3। ये log से पहले 4 था, ये वापस पावर में चला जाएगा, 36.6 पावर 4। और ये 2 है, ये वापस पावर में चला जाएगा, log 23.3 पावर 2। अब मज़ीद इसको हम सिंपल फॉर्म में लाएंगे, तो log 57.7 और माइनस जो है ये डिवाइड होता है, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया 9.24 पावर 3, प्लस मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा अगेन 36.46 पावर 4, माइनस फिर डिवाइड में हो जाएगा 23.3 होल स्क्वायर। इसको सिंगल ब्रैकेट में फ्रैक्शन में लिखेंगे, 57.7 36.6 पावर 4 9.24 पावर 3 23.3 पावर 2, ये स्क्वायर है। अब इसमें ये जो 1/7 है ये भी एज ए होल है, तो ये वापस लॉग की प्रॉपर्टी यानी कि पावर के ऊपर चला जाएगा प्रॉपर्टी के मुताबिक। तो ये लॉग से पहले था तो ये लॉग की पावर बन जाएगा। इसको हम 7th रूट भी लिख सकते हैं, उस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं इसे। फिफ्थ पार्ट 5/4 log 37.74 माइनस 1/4 log 53.71 प्लस 1/4 log 28.83। 5/4 वापस log की पावर बन जाएगा, यहाँ 1/4 वापस पावर बन जाएगा, यहाँ पे भी 1/4 पावर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में माइनस है, ये डिवाइड हो जाएगा 53.71 होल पावर 1/4, प्लस है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 28.83 1/4। 1/4 सब जगह आ रहा है तो इसको हम 4th रूट बना देंगे, तो ये आ जाएगा log 4th रूट 37.74 पावर 5 28.83 डिवाइड बाई 53.71, और इनकी कॉमन जो पावर थी 1/4 वो 4th रूट बन जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 log 2 15 लेट log 2 15 इज इक्वल टू y। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि इवेल्यूएट द फॉलोइंग, यूज़ लॉज ऑफ लॉगरिथम। अब इस पर भी लॉग अप्लाई करेंगे, लॉग के रूल्स अप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास log 2 15 इज इक्वल टू y के बराबर करेंगे और चेंज करेंगे इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में, 2 पावर y इज इक्वल टू 15। दोनों साइडों पर log ले लेंगे, log 2 पावर y इज इक्वल टू log 15। तो log की थर्ड लॉ के मुताबिक y जो है वो log से पहले आ जाएगा, y log 2 इज इक्वल टू log 15, और y इज इक्वल टू log 15 डिवाइडेड बाई log 2। 15 को हम ब्रेक कर सकते हैं, हम यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, log 15 डिवाइड log 2, तो वो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 3.907। और अगर ब्रेक करके करना चाहें तो हम इस तरह से करेंगे कि 15 को ब्रेक करेंगे, 3 × 5 log 2, और 3 × 5 पर फिर log की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो log 3 प्लस log 5। log 3 हमारे पास वैल्यू होती है 0.4771 और log 5 की वैल्यू होती है 0.6990 डिवाइड बाई log 2 की वैल्यू है 0.3010, और इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3.907, किसकी, log 2 15 की वैल्यू हमारे पास 3.907 आ जाएगी। इसी तरह इसका हम थर्ड पार्ट करते हैं और फिर फिफ्थ पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट log 9 log बेस 9 क्यूब रूट, लेट y इज इक्वल टू 9 बेस 9 क्यूब रूट, और इसको log से एक्सपोनेंट फॉर्म में लाएंगे, 9 पावर y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 9, सो 9 पावर y एंड 9 पावर 1/3, कॉफिशेंट सेम है, पावर्स इक्वल हो जाएंगी, y इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा सिंपली। फोर्थ पार्ट log बेस स्क्वेयर रूट 3 72.34, लेट y इज इक्वल टू log स्क्वेयर रूट 3 72.34, एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया, log स्क्वेयर रूट 3 पावर y इज इक्वल टू log 72.34। log की प्रॉपर्टी से y को log से पहले लिख दिया हमने, और
लॉग दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो गया। अब हमारे पास इक्वेशन फ्रैक्शन बन गई, y इज इक्वल टू log 72.34 डिवाइड बाई log स्क्वायर रूट 3। इसे सॉल्व किया तो 7.7942। फिफ्थ पार्ट है log स्क्वायर रूट 7 343, सेम y इज इक्वल टू log बेस 7 स्क्वायर रूट 7 343। इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा, स्क्वायर रूट 7 पावर y इज इक्वल टू 343। स्क्वायर रूट 7 मीन्स 1/2 और 343 7 पावर 3, तो 7 पावर 1/2y इज इक्वल टू 7 पावर 3। कॉफिशेंट सेम थे, पावर्स इक्वल हो गई। 1/2y इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 3 2 3 ज़ा 6। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं। वैल्यू log 2, log 3 और log 5 की वैल्यू दी हुई है। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और सिर्फ इन्हीं वैल्यूज़ का हमने इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट है log b 6/5। अब 6 डिवाइड बाई 5 को पहले हम इस पर log की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, log b 6 माइनस log 5। अब हमने कन्वर्ट करना है 6 को, 5 ऑलरेडी मौजूद है तो हमें वैल्यू 2 और 3 और 5 की अवेलेबल है। तो 6 को भी हम कन्वर्ट करेंगे 2 और 3 में, तो 2 3 ज़ा 6, हमने इसके फैक्टर बना लिए। अब अगेन इसको ब्रेक करेंगे लॉ लगाते हुए, log 2 प्लस log 3 माइनस log 5। तो log 2 की वैल्यू गिवन है 0.3010, log 3 0.4771 और log 5 0.6990। तो इसे सिंप्लीफाई किया 0.0791 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट, log क्यूब रूट ऑफ 450 डिवाइडेड बाय 27 स्क्वायर रूट। log की प्रॉपर्टी अप्लाई की, log b 450 पावर 1/3 माइनस log 27 पावर 1/2। 450 को ब्रेक करेंगे एलसीएम लेकर, सो 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 2 होल पावर 1/3। 27 को ब्रेक किया तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 होल पावर 1/2। अगेन log की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, log b 2 पावर 1/3, ये इसके साथ भी आ जाएगा, प्लस log 3 पावर 2 और ये 1/3 तो 2/3, प्लस log 5 2/3 माइनस log 3 टाइम्स है तो ये 3 पावर 3 हो गया, 3 पावर 3 मल्टीप्लाई 1/2। अगेन प्रॉपर्टी इसी तरह ही कंटिन्यू रहेगी, 1/3 log से पहले आ गया log 2 प्लस 2/3 log से पहले आ गया log 3, 2/3 log से पहले आया प्लस 2/3 log 5 माइनस 3/2 log 3। अब log 2 log 3 log 5 तीनों की वैल्यूज़ पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद जो मल्टीप्लाई हो रहा था मल्टीप्लाई किया, जो डिवाइड हो रहा था डिवाइड किया, सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया 0.1687। ये हमारा आंसर होगा। तो अब आप इसको एक्सरसाइज 2.5 को log की प्रॉपर्टी लगाएं इस पर और ये आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं।